पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गढ़ नंदीग्राम में ममता बनर्जी को शिकस्त देने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में अब गाड़ दिए हैं जीत के झंडे। जी हां, तेलंगाना में सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में और यहां पर भी आज भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षक एमएलसी निर्वाचन चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर ली है। जी हां, और यहां पर हम कह सकते हैं कि एक तरफ जहां बीआरएस पहले ही हार का मुंह देखने के बाद गर्त में है और वहीं दूसरी तरफ सत्ता में बैठी हुई पार्टी जो है वो एक भी सीट नहीं ला पाई है इस शिक्षक एमएलसी चुनावों में, जिस पर अब लगातार कांग्रेस के ऊपर भी उठ रहे हैं सवाल। देखिए, एक तरफ कांग्रेस जहां एक तरफ सत्ता में है और कई ऐसे प्रोमिसेस हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा तेलंगाना में फुलफिल नहीं किए गए हैं और शायद यही एक बड़ा कारण है कि यहां पर ये जो चुनाव हुए हैं बीजेपी पर ज्यादा भरोसा जताया है जनता ने। देखिए, यहां पर भारतीय जनता ने तीनों सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा और जीत भी हासिल की है, जबकि कांग्रेस ने केवल स्नातक निर्वाचक क्षेत्र में ही चुनाव लड़ा और इसी के साथ बीआरएस तो दौड़ से बाहर ही उसने रहने का फैसला कर लिया था, यानी कि इन चुनावों को तो बीआरएस पहले ही नहीं लड़ी है। पर यहां पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखा जा रहा था, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस पार्टी को। आपके लिए बता दें कि इन चुनावों में कल ही वोटिंग की गिनती जो है वो आज हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के दफ्तर में अब जश्न जो है वो बनाया जा रहा है। जश्न को लेकर तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो एक दूसरे के मुंह पर गुलाल लगा रहे हैं और यहां से बीजेपी के जो उम्मीदवार जीते हैं मलका कोमरैया, उनके मुंह पर भी गुलाब लगा हुआ है और आज वो एक तरफ बीजेपी जश्न मना रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को लेकर भी अब लगातार बीआरएस खड़ी कर रही है मुश्किलें, उस पर भी बात करेंगे। पर देखिए, ये जो चुनाव हुए हैं कि शिक्षक एमएलसी का चुनाव, जहां पर बीजेपी को ये बड़ी जीत हासिल हुई है, ये मेरठ, निजामाबाद, करीमनगर और आदिलाबाद में जो है वो शिक्षक एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। और आपके लिए बता दें कि इसी बीच जो है वो नलगोंडा, वारगल, खमम्मा शिक्षक क्षेत्र में जो है वो पीआरटीयू के पिलंगी श्रीपाल रेड्डी ने यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन के मौजूदा एमएलसी अलुल बेगी नरसी रेड्डी को हराकर जीत हासिल की है। यानी कि और यहीं पर अगर हम जीत की बात करें तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो यानी कि जो कोमरैया हैं वो 12,959 वोटों से जीते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मार्जिन है जीत के लिए। जिस तरीके से एक ज्यादातर वोट जो हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आए हैं। और यहीं पर अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को बुरी तरीके से हार का मुंह देखना पड़ा है, क्योंकि उनके प्रत्याशी को सिर्फ 2,621 ही वोट मिले। जहां एक तरफ लगातार कांग्रेस पार्टी को जो है वो हार का मुंह यहां पर देखना पड़ा है, तो वहीं आपके लिए बता दें कि जीत को लेकर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने भी जो है वो उम्मीदवार यानी कि जो बीजेपी के उम्मीदवार विजेता हैं उनको बधाई दी है और कहा है कि श्री मलका कोमरैया गुरु को मेंढक, करीमनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में तेलंगाना एमएलसी चुनाव जीतने के लिए हार्दिक बधाई। यह तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है और प्रधानमंत्री के बढ़ते नेतृत्व और भारी समर्थन का प्रमाण है। और उन शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बदलाव, विकास, भाजपा तेलंगाना में अपनी आवाज उठाने के लिए अपना भरोसा दिखाया है और हमें अपना वोट दिया है। देखिए, जहां एक तरफ बीजेपी के द्वारा जश्न मनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हारी हुई पार्टी और सत्ता में काबिज कांग्रेस को लेकर बीआरएस ने उठा दिए हैं सवाल। जी हां, बीआरएस की नेता के कविता ने आज अपने तमाम समर्थकों के साथ कांग्रेस के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, उनसे सवाल पूछा है कि जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उनसे सवाल पूछा है कि जो 25
100 रुपए की योजना चलाने की बात की गई थी महिलाओं के लिए। आखिरकार वो 2500 रुपए कब आएंगे महिलाओं के अकाउंट में, और सुनिए क्या कह रही हैं और के कविता और किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। Today, from Telangana Jagruti in the Telangana state, this government which has come to power by promising that they will give 2500 to every woman who crosses 18 age in Telangana. They have not reviewed, they have not fulfilled, or they are not even thinking about it. So we are demanding the Congress government in Telangana immediately bring to the implementation of this particular scheme. Today we are demonstrating 10,000 postcards here. These are just of our Karyakartas and our leaders of Telangana Jagruti organization. This we are going to send it to Honorable Chief Minister Revanth Reddy ji, and we are demanding him that on the 8th of March he immediately needs to start implementing this scheme. If he does not, we are also warning the Congress government here that this 10,000 people, 10,000 Karyakartas of us will go to 10,000 villages of Telangana. We will collect lakhs of postcards and we will send it to Sonia ji at 10 Janpath demanding the same thing. Because people of Telangana have believed in Sonia Gandhi ji and her leadership and voted for Congress government here. Especially the women voted for Sonia ji. And today this scheme is not being implemented. Congress government is trying to implement many other schemes, although as a failure. But for the women, they have not even reviewed this scheme once. The crime rate in Telangana has increased by 20%. Honorable Chief Minister has not assured the women of Telangana, he has not reviewed the security issue. So neither our livelihood issue nor our security concerns are addressed by the state government. So we are demanding that the state government start addressing these issues on the International Women's Day of March 8th. If not, we are going to flood 10 Janpath with lakhs and lakhs of postcards from Telangana. Thank you. Jai Telangana. तो आपने देखा कि के कविता ने जो है वो 2500 रुपए को लेकर कांग्रेस से सवाल पूछा है। ताज्जुब वाली बात ये है कि ये तमाम वो पार्टियां हैं जो एक साथ लोकसभा चुनाव के टाइम पर खड़ी हुई थी एक साथ, पर आज लोकसभा चुनाव के लगभग एक साल ही होने वाला है कुछ महीनों के अंतर, और अब इन पार्टियों में इस कदर फूट पड़ चुकी है कि अब ये एक दूसरे को जो है वो तोड़ने के लिए तैयार हैं और एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से हमला किया जा रहा है। जहां बीआरएस पहले ही चुनाव ना लड़ी, यानी कि ये जो एमएलसी के चुनाव है यहां से अपना किनारा बना लिया, और वहीं लगातार कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बीच आपके लिए बता दें कि आज कांग्रेस की हालत जो है वो तेलंगाना में कई मुद्दों को लेकर खस्ता नजर आ रही है, क्योंकि काफी ऐसे मुद्दे हैं जहां पर कांग्रेस के नेता जो है वो बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी के नेता जो है वो यानी कि बीजेपी के जो काफी ऐसे नेता हैं जो कि रेवंत रेड्डी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, और यहीं पर जो कांग्रेस के नेता हैं यानी कि कांग्रेस के नेता और मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी काफी सारे कामों को जो है वो करने नहीं दे रही है, और यही आरोप जो है वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जी किशन रेड्डी के ऊपर लगाया है, जिस पर अब जवाब दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के लीडर प्रकाश रेड्डी के द्वारा। और वो ये कह रहे हैं कि आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री बीजेपी और हमारे लीडर जी किशन रेड्डी पर इसीलिए आरोप लगा रहे हैं क्योंकि वो राहुल गांधी को खुश करना चाहते हैं। सुनिए आप प्रकाश रेड्डी का ये बयान। The Chief Minister of Telangana, Mr. Revanth Reddy, spoke and gave a derogatory statement on Kishan Reddy as well as the government of India also. Day before yesterday, when a GO issued by the government of India in connection with the airport at Warangal, the Congress party leaders, particularly belongs to Warangal, has given a statement that Revanth Reddy is fully responsible for the getting sanction of the particular airport. And in the other sense, in other case, they are criticizing the Kishan Reddy for not getting the permissions for the metro line in an urgent manner. When they have capacity of getting the airport at Warangal, you can get the metro permission also from Government of India. And unfortunately, the Revanth Reddy's political strategies are definitely, I can say, they are with the desperate statements that he is giving, maybe to please the Rahul Gandhi, for which he is criticizing the BJP and other BJP leaders also. This is also following probably
the same manner in which the KCR was doing and practicing it. The KCR was with filthy language, the singular word to the honorable ministers and prime minister also. Used such words in connection with the Modi and Kishan Reddy then, when he was the chief minister. Now the Revanth Reddy is also following the same method. Probably people will give the same answer to Revanth Reddy also in the next elections. That is maybe in 3.5 years. That will happen. That is certain. But till then, unfortunately Revanth Reddy is not serious about the development of Telangana. He is serious about only the projects which are to be financed by the government of India, and if you get some budget for that and get some for the commission sake in the budget, is doing all these things. The commission which is supposed to pay to the Rahul Gandhi in future, probably he has to pay the regular monthly remuneration to Rahul Gandhi for keeping the Rahul Reddy as the chief minister of Telangana. Probably for that he is not in a position to mobilize the funds because of the state economy. Probably is adopting the other methods to collect the money and send it to Rahul Gandhi, which is unfortunate. It is proved that Revanth Reddy government is a corrupt government, inefficient government, and the government is not in the public mood. It is a failure government. So to divert the discussion, probably using such words to be in the media, to be in the public discussion, which is unfortunate. I advise, please implement or fulfill the promises made during the elections. Otherwise, people will send you, and people will give you the same answer which KCR got it in the last elections. तो देखिए, लगातार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू कायम है और बड़े से लेकर छोटे चुनावों में बीजेपी लगातार जीत हासिल कर रही है, जो कि विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका भी है और वहीं सोचने वाला गंभीर विषय भी है कि आखिरकार कमी कहां है। खैर, अब आपको क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोकसभा से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों का कहना था कि पीएम इस बार वापसी नहीं करेंगे, आज उन्हीं की अध्यक्षता को लेकर लगातार एक के बाद एक छोटे से बड़े चुनाव जो है वो बीजेपी जीतती जा रही है। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? आप भी हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।